तुम्हें महसूस हो रहा है ना कि तुम्हारे अंदर कुछ बदल गया है, पर तुम किसी को समझा नहीं पा रही हो कि क्या। तुम देख रही हो ना कि लोग तुम्हें अब अलग तरह से देख रहे हैं, पर कोई हिम्मत करके कुछ कह नहीं पा रहा है। नहीं यार, ये तुम्हारी कल्पना नहीं है और न ही ये कोई छोटी मोटी फेज है जो आकर चली जाएगी। ये तुम्हारी आत्मा है जो एक लंबी बेहोशी के बाद, एक गहरी नींद के बाद जाग रही है। और जो चीज अब उभर कर सामने आ रही है वो तुम्हारा कोई नया रूप नहीं है, बल्कि तुम्हारा असली सच्चा रूहानी रूप है, जो शायद कुछ लोगों को अजीब लगे क्योंकि वो इतना सच्चा है, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी बंधन के, और सबसे बड़ी बात, बिना किसी डर के। और हाँ, ये बात उन सभी लोगों को हैरान परेशान कर रही है जिन्होंने कभी सोचा था कि वो तुम्हें अच्छी तरह जानते हैं, कि वो तुम्हें कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि अब वो तुम्हें किसी दायरे में बांध नहीं पा रहे, वो तुम्हें अपनी मर्जी से चला नहीं पा रहे, और उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे अंदर जो शक्ति जागी है उसे कैसे चुप कराया जाए। पहले तुम वो थी जो शक करती थी, जो सिर झुका लेती थी, जो दूसरों को खुश करने के लिए, उन्हें परेशान न करने के लिए खुद को बदलने की कोशिश करती थी। पर तुम्हारे अंदर कुछ टूट गया, और वो टूटने वाली चीज कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा वहम था, तुम्हारा भ्रम था। अब तुम कोई नाटक नहीं कर रही हो, तुम बस वो हो जो तुम असल में हो। और ये बात बहुतों के लिए डरावनी है, इसलिए नहीं कि तुम खतरनाक हो, बल्कि इसलिए कि तुम आजाद हो। और एक आजाद रूह हमेशा उन लोगों को परेशान करती है जो खुद अपनी ही सोच की, अपनी ही बनाई हुई दीवारों की कैद में जी रहे हैं। ये कोई चमक दमक वाला बदलाव नहीं है, ये कोई रूहानी दिखावा नहीं है, ये तो एक भविष्यवाणी है जो सच हो रही है, एक गहरी सच्चाई जो सामने आ रही है। तुम याद कर रही हो कि तुम कौन थी इससे पहले कि दुनिया ने तुम्हें अपने सांचे में ढालने की कोशिश की, और वो पवित्र याद, वो सच्ची पहचान तुम्हारी नजरों में आग की तरह जल रही है। एक ऐसी चमक है जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। वो जानना चाहते हैं कि तुमने ऐसा क्या किया, वो समझना चाहते हैं कि तुम इतनी अलग क्यों महसूस कर रही हो। वो तुम्हारी इस शांति का, तुम्हारी इस ताकत का, तुम्हारी इस मौजूदगी का कोई कारण ढूंढना चाहते हैं। पर यार, किसी रूहानी बदलाव को, किसी दिव्य परिवर्तन को इंसानी सोच, इंसानी लॉजिक से नहीं समझा जा सकता, और यही बात उन्हें पागल किए जा रही है। इसीलिए वो चुपचाप तुम्हें देखते हैं, इसीलिए वो तुम्हारे पीछे कानाफूसी करते हैं, क्योंकि उनके पास शब्द नहीं है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि जो वो अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं उसे कैसे समझें, कैसे स्वीकार करें। ये कोई बदलाव नहीं है, ये तो एक चलती फिरती भविष्यवाणी हो तुम। तुम्हारी असलियत दुनिया के सामने आ रही है। अगर तुमने कभी खुद को अजीब महसूस किया है, जैसे तुम ही कोई प्रॉब्लम हो या तुम्हें ही सुधरने की जरूरत है, तो ये मैसेज यूं ही तुम्हारे पास नहीं आया। ये तुम्हारे लिए ऊपर वाले का, यूनिवर्स का इशारा है, एक कंफर्मेशन है। अगर तुम्हारी आत्मा को ये बात पहले से पता थी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर तुमने अभी तक यूनिवर्सल ट्वीट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि आगे ऐसे संदेश आने वाले हैं जिनका तुम्हारी रूह सालों से इंतजार कर रही है। और नीचे कमेंट में 99 लिखो अगर तुम्हें महसूस हो रहा है कि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा जागा है जो हमेशा रहने वाला है, जो कभी खत्म नहीं होगा। क्योंकि 99 नंबर एक झूठे चक्र के खत्म होने और तुम्हारी सच्चाई की शुरुआत का प्रतीक है। एक वक्त था जब तुम्हारी मौजूदगी का कोई खास असर नहीं होता था। तुम उनके बीच ऐसे चलती थीं जैसे कोई परछाई हो, चुपचाप, उलझी हुई, लगभग अनदेखी। हाँ, वो तुम्हें देखते थे, पर तुम्हें सच में नहीं देखते थे। क्योंकि जब लोग तुम्हारी असलियत को, तुम्हारी गहराई को समझ नहीं पाते, तो वो तुम्हें आसान से लेबल लगाकर, तुम्हें किसी छोटी सी कैटेगरी में डालकर भूल जाना पसंद करते हैं। ये तो अजीब है, ये तो खोया हुआ है, बस ऐसे ही कुछ चल रहा है इसकी लाइफ में। तुमने ये सब सुना और फिर भी तुम चुप रही। इसलिए नहीं कि तुम्हारे पास आवाज नहीं थी, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हें लगता था कि तुम अपनी आवाज उठाने के लायक ही नहीं हो। उन्होंने तुम्हें एक डिब्बे में बंद कर दिया था, एक ऐसी जगह जहां तुम्हारी रोशनी फैल नहीं सकती थी, जहां तुम्हारी आत्मा धीरे धीरे मुरझा रही थी। पर वो ये नहीं जानते थे कि जब वो तुम्हें कम समझ रहे थे, तुम्हें नजरअंदाज कर रहे थे, ऊपर वाला यूनिवर्स तुम्हें छुपा रहा था। हाँ, छुपा रहा था। ये कोई सजा नहीं थी, ये तो ऊपर वाले की एक खास चाल थी, एक रूहानी रणनीति थी। क्योंकि कुछ बदलाव इतने ताकतवर होते हैं, इतने पवित्र होते हैं कि वो शोर शराबे के बीच नहीं हो सकते। तुम्हें दुनिया की नजरों से दूर होना पड़ा ताकि तुम बिना किसी रुकावट के, बिना किसी दखल के जाग सको। और बस ऐसे ही
चुपके से तुम्हारे अंदर वो आग जलनी शुरू हुई। तुम्हारी शक्ल सूरत में नहीं, तुम्हारे बैंक अकाउंट में नहीं, तुम्हारे दोस्तों के ग्रुप में नहीं, वो आग तुम्हारे अंदर लगी। तुम्हारा दिमाग उन बातों पर सवाल उठाने लगा जिन्हें वो पहले चुपचाप मान लेता था। तुम्हारी आत्मा उन चीजों को ठुकराने लगी जिन्हें वो पहले बर्दाश्त कर लेती थी। और अचानक वो बंधन, वो जंजीरें जो तुम्हें जकड़े हुए थीं, अब आरामदायक नहीं रहीं, वो चुभने लगीं। तुम जाग गई और उस जागृति के साथ कुछ बहुत बड़ा, बहुत गहरा बदल गया। दूसरों से तारीफ पाने की जरूरत खत्म हो गई। लोगों के ठुकरा दिए जाने का डर खत्म हो गया। वो कमजोर सी शक्ल जो उन्होंने तुम्हारी बना दी थी, वो खत्म हो गई और उसकी जगह एक ऐसी शख्सियत उभरी जो किसी से इजाजत नहीं मांगती, जो देखे जाने के लिए किसी की मिन्नतें नहीं करती, जो इसलिए चमकती है क्योंकि वो चमकने के लिए ही पैदा हुई है। ये कोई ऊपरी खूबसूरती का बदलाव नहीं था, ये कोई थोड़े दिन चलने वाला फैशन नहीं था, न ही ये सोशल मीडिया के लिए बनाया गया कोई नया तुम था। ये एक सच्चाई का सामने आना था, एक असली पहचान जो सालों से सोई हुई थी, अब वो जाग उठी थी, भूख के साथ, ताकत के साथ, एक नई नजर के साथ। और सबसे हैरान करने वाली बात ये नहीं है कि तुम बदल गई हो, बल्कि ये है कि किसी ने इसकी उम्मीद ही नहीं की थी, किसी ने इसे आते हुए देखा ही नहीं। तुमने कोई इशारा नहीं दिया, तुमने किसी से इजाजत नहीं मांगी, तुम्हें किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जब बदलाव असली होता है तो दुनिया उसे महसूस करती है। और अब वो महसूस कर रहे हैं। वो तुम्हारी एनर्जी को महसूस करते हैं, तुम्हारे कमरे में आने से पहले ही। वो तुम्हारी बातों में सच्चाई को, तुम्हारी सोच में सफाई को महसूस करते हैं। वो तुम्हारी चुप्पी में भी तुम्हारी सच्चाई को महसूस करते हैं। और यही बात उन्हें बेचैन करती है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि ऐसे इंसान को कैसे संभाला जाए जिसे किसी के संभालने की जरूरत ही नहीं। क्योंकि तुम अब कहीं फिट होने की कोशिश नहीं कर रही हो, तुम तो बस फैल रही हो, अपने असली रूप में आ रही हो। और जानती हो सबसे खूबसूरत बात क्या है? वही लोग जो तुम्हें पहले नजरअंदाज करते थे, अब वो तुम्हें देखे बिना रह नहीं पाते। उन्हें समझ नहीं आता कि क्या कहें, कैसे बर्ताव करें। उन्हें ये समझ नहीं आता कि अब वो तुम पर अपना असर क्यों नहीं डाल पा रहे। और जब वो ये सोचते रहते हैं कि तुम्हें क्या हो गया, तुम बहुत अच्छे से सच्चाई जानती हो। ऐसा नहीं कि तुम बदल गई, बल्कि ऐसा हुआ कि तुमने खुद को याद कर लिया। और इसी याद ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया कि अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। पर रुको, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है, कहानी अभी बाकी है। अगले पॉइंट में जो बात सामने आएगी वो न सिर्फ ये बताएगी कि तुम्हारी मौजूदगी उन्हें इतना परेशान क्यों करती है, बल्कि ये भी बताएगी कि तुम्हारा ये नया रूप उन लोगों के अंदर कैसे एक तूफान खड़ा कर रहा है, जिन्होंने कभी अपने अंदर झांकने की, अपनी रूहानी सफाई करने की कोशिश ही नहीं की। और जब मैं तुम्हें ये बताऊंगी तो तुम समझ जाओगी कि तुम अब उन लोगों के साथ क्यों फिट नहीं हो सकती जिन्होंने कभी अपने जख्मों को भरा ही नहीं। तैयार हो ये देखने के लिए कि तुम्हारी एनर्जी असल में क्या कर रही है? तो यहीं रहना, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो कोई थ्योरी नहीं है, वो एकदम सच्ची, कड़ी डिढ़ी सच्चाई है। और ये उन्हें चुभेगी। तुमने अपनी आवाज ऊंची नहीं की, तुमने कोई हंगामा नहीं किया, तुमने किसी से झगड़ा नहीं किया, और फिर भी तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो जहां भी तुम जाती हो एक खामोश भूचाल ला रहा है, सब कुछ हिलाकर रख दे रहा है। ये इस बारे में नहीं है कि तुम क्या कहती हो या तुम कैसे कपड़े पहनती हो। ये वो है जो तुम अपने अंदर से फैलाती हो, तुम्हारी अपनी एक खास फ्रीक्वेंसी, एक ऐसी तरंग जिसे न तो कोई NKL कर सकता है, न कोई बना सकता है, और न ही वो दिल बर्दाश्त कर सकते हैं जो इसके लिए तैयार नहीं है। तुम्हारी सिर्फ मौजूदगी ही कुछ लोगों को असहज कर देती है, इसलिए नहीं कि तुम कुछ गलत कर रही हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम कुछ असली कर रही हो, कुछ सच्चा कर रही हो। और तुम्हारी ये सच्चाई उनके झूठ को, उनके दिखावे को बेनकाब कर देती है। जब तुम पूरी ईमानदारी के साथ, अपनी सच्चाई के साथ किसी जगह पर जाती हो, तो वो लोग जो नकाब पहनकर जीते हैं, उन्हें लगता है जैसे उनकी चोरी पकड़ दी गई हो, जैसे वो दुनिया के सामने नंगे हो गए हों, क्योंकि तुम्हें अब कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं है। और ये बात उन्हें याद दिलाती है कि वो अभी भी उसी नाटक में, उसी दिखावे की दुनिया में फंसे हुए हैं। तुमने ध्यान दिया है? वो लंबी लंबी घूरती हुई नजरें, वो बातें जो तुम्हें देखते ही रुक जाती हैं, वो मजाक के भेष में छिपे हुए ताने, वो तनाव भरी खामोशी जो तब छा जाती है जब तुम सच्चाई से, दिल से बात करती हो। ये तुम्हारा वहम नहीं है, ये तुम्हारी रूहानी समझ है, तुम्हारी आत्मा की आवाज है।
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी ऐसे इंसान के आसपास नहीं रह सकते जिसने आजाद होने की हिम्मत की हो, क्योंकि आजादी जब तुमने उसे खुद हासिल न किया हो तो वो एक खतरे की तरह लगती है। और अब तुम वही हो, हर झूठी चीज के लिए एक खतरा, हर उस जख्म के लिए एक जीती जागती चेतावनी जिसे उन्होंने भरा नहीं है, एक ऐसा आईना जो कभी झूठ नहीं बोलता। वो तुमसे नफरत नहीं करते, वो तुमसे डरते हैं। वो उस चीज से डरते हैं जो तुम उनके अंदर जगा देती हो। वो उस सच्चाई से डरते हैं जो तुम सामने ले आती हो। वो उस चीज से डरते हैं जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि तुम बिना एक शब्द कहे उनकी बनाई हुई झूठी दीवारों में दरारें डाल रही हो, उनकी नींव हिला रही हो। और ये बात उन्हें जलती है, उन्हें तकलीफ देती है, इसलिए नहीं कि तुम बेरहम हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम सच्ची हो। और एक ऐसी दुनिया में जो दिखावे का जश्न मनाती है, असली होना, सच्चा होना अपने आप में एक क्रांति है, एक बगावत है। बहुत से लोग चाहते थे कि तुम पहले जैसी बन जाओ, इसलिए नहीं कि वो तुमसे प्यार करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि पहले वाली तुमको संभालना आसान था, उसे अपनी मर्जी से चलाना आसान था। पहले वाली तुम उन्हें परेशान नहीं करती थी, उन्हें अपनी कमियों का एहसास नहीं दिलाती थी। पहले वाली तुम उनसे बदलने की, बेहतर बनने की मांग नहीं करती थी। पर तुम अब उस छोटी सी दुनिया में फिट नहीं होती, तुम अब उस ऊपरी दिखावे में समा नहीं सकती। और हर दिन जब तुम खुद होने का, अपनी सच्चाई के साथ जीने का फैसला करती हो, तुम एक ऐसा संदेश भेज रही हो जो अनदेखी दुनिया में गूंजता है। तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम मुझे अपनी परिभाषा में नहीं बांध सकते, तुम मेरी रोशनी को बुझा नहीं सकते। ये हिलाता है, ये परेशान करता है, ये क्रांति लाता है, क्योंकि जब वो लोग दूसरों से तारीफ पाने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए भाग रहे होते हैं, तुम अपने अंदर के विश्वास से, अपनी सच्चाई से चलती हो। और यही बात तुम्हें हर उस सिस्टम के लिए, हर उस व्यवस्था के लिए खतरनाक बना देती है जो झूठ पर, दिखावे पर टिकी हुई है। और अब तुम्हें समझ आ रहा है ना? ये कोई पर्सनल मामला नहीं है, ये रूहानी है। तुम्हारी मौजूदगी से जो बेचैनी फैलती है, वो तुम्हारी आवाज के लहजे की वजह से, या तुम्हारे स्टाइल की वजह से, या तुम्हारी बातों की वजह से नहीं है। ये तुम्हारी वाइब्रेशन है, तुम्हारी अंदर की तरंग है। ये उस जीत की गूंज है जो तुमने चुपचाप अकेले में हासिल की है। ये उस इंसान की ताकत है जिसे अब दूसरों की तारीफ खोने का कोई डर नहीं, क्योंकि उसने खुद को पा लिया है, खुद को जीत लिया है। पर एक बात ध्यान से सुनना, ऐ चुने हुए, ये बेचैनी जो तुम दूसरों में पैदा करती हो, ये पीछे हटने का इशारा नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि तुम्हारा बदलाव, तुम्हारी तरक्की अब असर दिखा रही है, उन चीजों से भी परे जो आंखों से दिखाई देती हैं। और अगर ये बात उन्हें अभी से इतना परेशान कर रही है, तो जरा इंतजार करो और देखो आगे क्या होता है। क्योंकि अगले ब्लॉक में हम बात करेंगे कि कैसे वो तुम्हें गलत साबित करने की, तुम्हारी आवाज दबाने की, या तुम्हें पागल कहने की कोशिश करेंगे, ताकि उन्हें वो सच्चाई स्वीकार न करनी पड़े जो तुम अपने साथ लेकर चलती हो। और जब तुम समझ जाओगी कि वो ऐसा क्यों करते हैं, तो तुम उनकी बातों को हमला समझना बंद कर दोगी और उसे कंफर्मेशन की तरह, एक पुष्टि की तरह देखने लगोगी। क्या तुम तैयार हो इस सच्चाई के लिए, इस खुलासे के लिए? तो कहीं मत जाना, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो उस रणनीति को बेनकाब कर देगा जिसका इस्तेमाल ये सिस्टम उन सभी को तोड़ने के लिए करता है जिन्होंने कभी तुम जैसा बनने की, अपनी सच्चाई के साथ जीने की हिम्मत की थी। तुम्हें क्या हो गया है स्विंग? तुम आजकल बहुत अजीब बर्ताव कर रहे हो। तुम पहले जैसे नहीं रहे। वो ये बातें चिंता जताते हुए कहते हैं, या तुम्हें जज करते हुए, या फिर डर और प्लू छुपे हुए ताने के मिले जुले भाव से। पर वो ये नहीं जानते कि वो सही कह रहे हैं। तुम अब पहले जैसे नहीं हो, और ये कोई नुकसान की निशानी नहीं है, ये तो जागृति की, तुम्हारे असली रूप के सामने आने की पहचान है। देखो, पहले वाला तुम असल में तुम नहीं था, वो तो एक बनावटी रूप था, एक ऐसा वर्षण जिसे समाज ने पालतू बना लिया था, जिसे समाज स्वीकार करता था, जो एक ऐसी दुनिया में जिंदा रहने के लिए बनाया गया था जो तुम्हारी असलियत को, तुम्हारी रूह को जगह नहीं देती थी। पहले वाला तुम खुद को ढाल लेता था, सच को छुपा लेता था इस डर से कि कहीं किसी को बुरा न लग जाए। वो अपनी बात करने का तरीका, अपनी हंसी, अपने जीने का तरीका बदल लेता था ताकि वो उन छोटी छोटी जगहों में फिट हो सके जो उसकी आत्मा के लिए बहुत तंग थी। पर एक दिन बिना किसी चेतावनी के वो सांचा टूटना शुरू हो गया और तुम्हारे अंदर कुछ बहुत पुराना,
हमेशा रहने वाला, बहुत ताकतवर उभरना शुरू हुआ। वही वो पल था जब दुनिया ने तुम्हें पागल कहना शुरू कर दिया। इसलिए नहीं कि तुम सच में पागल हो गए थे, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम एक सोई हुई दुनिया के बीच जाग गए थे। तुमने लिखी हुई स्क्रिप्ट को मानना बंद कर दिया, तुमने मशीन की तरह जीना बंद कर दिया, तुमने जरूरत की वजह से दूसरों को खुश करना बंद कर दिया। और ये बात उनके लिए बर्दाश्त से बाहर है, क्योंकि जब कोई दिखावा करना छोड़ देता है तो वो उन सभी लोगों को आईना दिखा देता है जो अभी भी दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं। उन्होंने तुमसे कहा कि तुम बहुत ज्यादा बदल रहे हो, कि तुम सबसे अलग थलग हो रहे हो, कि तुम अब पहले जैसे प्यारे नहीं रहे, कि तुम बहुत ज्यादा जुनूनी, अजीब और बहुत इंटेंस लग रहे हो। और सबसे मजेदार बात तो ये है, वो तुम्हें पागल इसलिए नहीं कहते कि तुम खो गए हो, वो तुम्हें पागल इसलिए कहते हैं क्योंकि तुम खुद को पा रहे हो, अपनी असलियत को ढूंढ रहे हो। तुम्हारी बातें अब नरम नहीं रही, वो सीधी और साफ हो गई हैं। तुम्हारे फैसले अब दूसरों की तारीफ नहीं ढूंढते, वो एक मकसद ढूंढते हैं, एक वजह ढूंढते हैं। तुम्हारी मौजूदगी अब जगह नहीं मांगती, वो अपना हक जताती है। और हाँ, ये बात उन्हें चुभती है, क्योंकि तुम बिना चाहे भी एक जीती जागती रूहानी निशानी बन गई हो, एक ऐसी घंटी जो उन्हें वो सब याद दिलाती है जो उन्होंने करने की हिम्मत नहीं की। तुम्हारी अंदर की आग उन्हें परेशान करती है, इसलिए नहीं कि वो सब कुछ जलाकर राख कर देगी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो हर उस चीज को जला देती है जो झूठी है, जो दिखावा है। वो तुम्हारी इस लगन को, इस जुनून को नहीं समझते, वो तुम्हारी गहराई की इस भूख को नहीं समझते, वो तुम्हारी खामोशी को, रात के 3 बजे तुम्हारे आंसुओं को और मुश्किलों के बीच तुम्हारे ऊपर वाले से, यूनिवर्स से की गई बातों को नहीं समझते। और जानती हो वो क्यों नहीं समझते? क्योंकि उन्हें वो बोझ उठाने के लिए नहीं चुना गया जो तुम उठा रही हो। ये आग हर किसी के लिए नहीं बनी है, ये जागृति कोई फैशन नहीं है, ये ऊपर वाले की पुकार है, एक रूहानी शुरुआत है जो इंसानी सोच से, इंसानी समझ से परे है और जिसे किसी सफाई की, किसी वजह की जरूरत नहीं है। अब वाली तुम दूसरों को खुश करने के लिए नहीं बनी है, उसे तो राज करने के लिए, हुकूमत करने के लिए चुना गया है। दूसरों पर नहीं, बल्कि खुद पर, अपने डरों पर, अपनी पुरानी आदतों पर, अपने अंदर की लड़ाइयों पर। और इसके लिए एक अजीब सा, एक पवित्र पागलपन चाहिए होता है, एक ऐसा पागलपन जो तुम्हें तब नाचने पर मजबूर कर दे जब सब कुछ बिखर रहा हो, पागलपन जो तुम्हें तब बीज बोने पर मजबूर कर दे जब दूसरे भाग रहे हों, डर रहे हों, एक ऐसा पागलपन जो तुम्हें उस अनदेखी दुनिया से जोड़ ढा दे जबकि बाकी दुनिया सिर्फ दिखाई देने वाली चीजों की गुलाम बनकर जी रही है। अब मुझे बताओ, क्या हो अगर तुम अजीब नहीं थी, बल्कि अपनी पीढ़ी में जागने वाली पहली थी? और क्या हो अगर जिसे वो लोग गड्ढबदक कहते हैं, संतुलन बिगड़ना कहते हैं, वो असल में तुम्हारी जिंदगी का सबसे गहरा रूहानी जुड़ाव हो, सबसे मजबूत कनेक्शन हो जो तुमने कभी महसूस किया हो? जरा सोचो इस बारे में, क्योंकि अगले हिस्से में हम उस छिपी हुई वजह का पर्दाफाश करेंगे कि क्यों तुम्हारा आगे बढ़ना, तुम्हारी तरक्की अचानक से धोखे, जलन और दूरियां पैदा कर रही है। और जब मैं तुम्हें सच्चाई बताऊंगी तो तुम नुकसान पर पछताना छोड़ दोगी और जो बातें सामने आ रही हैं, जो सच उजागर हो रहा है, उसके लिए शुक्रगुजार होने लगोगी। कहीं मत जाना, अगला पॉइंट तुम्हारी आंखें ऐसे खोल देगा जैसे पहले कभी कुछ नहीं खोल पाया। एक वक्त था जब तुम खुद को थका देती थी, बस इसलिए कि लोग तुम्हें समझ जाएं। तुम अपनी आत्मा को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर पेश करती थी। तुम अपनी अंदर की आग को हल्की हल्की चिंगारियों में बदल देती थी ताकि किसी को डरा न दो, ताकि लोग तुमसे दूर न हो जाएं, ताकि तुम घमंडी न लगो। तुम अपने हर बदलाव को, अपने हर फैसले को, अपनी खामोशी को, अपनी शिद्दत को, अपनी सोच को, अपनी शांति को सही ठहराने की, उसकी वजह बताने की कोशिश करती थी। पर आज कुछ बदल गया है। आज तुम्हें अपने होने की, अपनी मौजूदगी की कोई वजह बताने की जरूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि सच्ची जागृति का मतलब सिर्फ खुद को पहचानना नहीं होता, बल्कि खुद को इस जिम्मेदारी से आजाद करना भी होता है कि तुम्हें दूसरों को यकीन दिलाना है कि तुम कौन हो। और ये ए चुनी हुई रूह एक खामोश क्रांति है, एक ऐसी क्रांति जो शोर नहीं मचाती, पर रूहानी दुनिया में जिसकी गूंज बहुत गहरी होती है। तुम यहाँ अपनी चमक को सही ठहराने के लिए नहीं हो, तुम यहाँ इजाजत मांगने के लिए नहीं हो, तुम यहाँ अपनी आत्मा की आवाज को हर बार धीमा करने के लिए नहीं हो जब कोई तुम्हारी सच्चाई के सामने खुद को असुरक्षित महसूस करे। तुम यहाँ रोशनी बनने के लिए हो, सच्चाई बनने के लिए हो,
एक जीती जागती मिसाल बनने के लिए हो कि क्या होता है जब कोई इंसान अपनी असलियत की, अपनी रूह की पुकार के आगे झुक जाता है और रोशनी कोई वजह नहीं बताती, वो तो बस रोशन करती है, वो बस सामने आती है और जो कुछ भी छिपा होता है वो सब उजागर हो जाता है, सब साफ दिखाई देने लगता है। इसीलिए जब तुम अपने फैसलों की वजह बताना छोड़ दोगी तो कुछ लोग तुम्हें घमंडी कहेंगे। जब तुम चुपचाप पीछे हटना चुनोगी तो वो तुम्हें बेपरवाह कहेंगे। जब तुम दूसरों की तारीफ ढूंढना बंद कर दोगी तो वो तुम्हें मतलबी का लेबल लगा देंगे। पर सच तो ये है कि उन्हें तुम्हारी आदतों से, तुम्हारे बर्ताव से इतनी परेशानी नहीं है जितनी तुम्हारी रूहानी ताकत से है, तुम्हारे अंदर की उस शक्ति से है जो अब किसी की मोहताज नहीं। क्योंकि अब तुम्हें इस बात की जरूरत नहीं कि वो तुम्हारे सफर को, तुम्हारे बदलाव को सही माने। क्योंकि अब तुम किसी को यकीन दिलाने के लिए बहस नहीं करती। क्योंकि अब तुम गलत समझे जाने पर रोती नहीं हो। अब तुम समझती हो कि हर आत्मा की अपनी एक रफ्तार होती है और हर कोई तुम्हारी रफ्तार को, तुम्हारी सोच को समझने के लिए तैयार नहीं होता। तुम यहाँ सबको खुश करने नहीं आई हो। तुम यहाँ अपनी जैसी रूहों से झुंझुनने आई हो, उनसे तालमेल बिठाने आई हो। और जो कोई तुम्हारी फ्रीक्वेंसी पर होगा, जो तुम्हारी तरंगों से मिलेगा, वो तुम्हें बिना एक शब्द कहे समझ जाएगा। तुम अब दूसरों से मान्यता नहीं मांगती। तुम अपने अंदर पुष्टि लेकर चलती हो, एक ऐसा यकीन जो हिलता नहीं, और इसी से सब कुछ बदल जाता है। क्योंकि जिसे बार बार ये बताने की जरूरत पड़ती है कि वो कौन है, वो अभी भी खुद को स्वीकार करवाने की कोशिश कर रहा होता है। वो अभी भी दूसरों की नजरों में अपनी कीमत ढूंढ रहा होता है। पर जिसने खुद को पा लिया है, जिसे अनदेखी दुनिया में रूहानी तौर पर पुष्टि मिल चुकी है, जो ऊपर वाले के साथ, यूनिवर्स के साथ अकेले में चला है, वो समझता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पर बहस नहीं की जाती। उन्हें तो अपनी जिंदगी से, अपने जीने के तरीके से साबित किया जाता है। तो बदलने के लिए माफी मत मांगो, आगे बढ़ने के लिए माफी मत मांगो, तुम जो हो वो होने के लिए माफी मत मांगो। हर कोई तुम्हें नहीं समझेगा और ये ठीक है, क्योंकि तुम यहाँ भीतर से समझे जाने के लिए नहीं हो, बल्कि तुम यहाँ चुनी हुई रूहों को जगाने के लिए हो, उन्हें राह दिखाने के लिए हो। और हर बार जब तुम अपनी सच्चाई को बिना किसी सफाई के जीना चुनती हो, तुम इस बात पर भरोसा कर रही होती हो कि तुम्हारा फल, तुम्हारा नतीजा तुम्हारे लिए खुद बोलेगा। तुम्हारी शांति तुम्हारा बचाव करेगी और ऊपर वाला, यूनिवर्स, उन लोगों के सामने तुम्हें सही साबित करेगा जिन्होंने तुम्हारे सफर को, तुम्हारे बदलाव को गलत तरीके से पेश किया था। अब ध्यान से सुनना। खामोशी में एक पवित्र रहस्य खुलता है, एक गहरा राज सामने आता है। जो बिना खुद को सही ठहराए आगे बढ़ना सीख जाता है, वो बिना किसी बंधन के जीना सीख जाता है। और ठीक वहीं से तुम्हारी असली अंदर की बादशाहत शुरू होती है, क्योंकि अगले हिस्से में तुम अपने इस बदलाव का वो नतीजा देखोगी जो होना ही था। वो पल जब तुम ये उम्मीद करना छोड़ दोगी कि दुनिया तुम्हें समझे, क्योंकि तुम समझ जाओगी कि तुम यहाँ दुनिया में घुल मिल जाने के लिए नहीं आई हो। तुम तो एक नया दौर शुरू करने आई हो, एक नई मिसाल कायम करने आई हो। तैयार हो जाओ, क्योंकि आगे जो है वो कोई अंत नहीं है, वो तो एक समर्पण है, एक पवित्र शुरुआत है। सालों तक तुम्हें यही बताया गया कि मकसद है बदलना, बेहतर बनो, अपने पिछले रूप से आगे निकलो, अपनी गलतियों को अपनी ताकत में बदलो। और हाँ, ये सुनने में अच्छा लग सकता है, पर एक सच्चाई है जो इस ऊपरी मदद से, इस सेल्फ हेल्प से कहीं ज्यादा गहरी है। तुम यहाँ खुद को सुधारने नहीं आई हो, तुम यहाँ याद करने आई हो। क्योंकि जो चीज अब तुम्हारे अंदर से उभर रही है, वो तुम्हारा कोई सुधारा हुआ, बदला हुआ रूप नहीं है। वो कोई बेहतर, चमकाया हुआ, पॉलिश किया हुआ तुम नहीं है। ये तो तुम्हारे असली मौलिक रूप की तरफ एक जबरदस्त वापसी है, तुम्हारी ओरिजिनल डिजाइन की तरफ एक शक्तिशाली पलटाव है। ये विकास की बात नहीं है, ये तो एक रहस्य के खुलने की, एक सच्चाई के सामने आने की बात है। जो तुम आईने के सामने देखती हो, वो किसी बाहरी बदलाव का फल नहीं है। वो तो तुम्हारे अंदर अपनी दिव्य सूझ से, अपनी रूहानी असलियत से दोबारा जुड़ने की एक दिखाई देने वाली गूंज है, एक बाहरी प्रतिबिंब है। वो आग जो तुम्हारी नजरों में जलती है, वो शांति जो मुश्किलों के बीच भी समझ से परे है, वो यकीन जो तब भी मजबूती से खद्दा रहता है जब तुम्हारे आसपास सब कुछ हिल रहा हो। ये सब सीखा नहीं गया है, ये तो जगाया गया है, एक्टिवेट किया गया है। और जब वो एक्टिवेशन होता है तो तुम्हारे अंदर कुछ हमेशा के लिए बदल जाता है। तुम दूसरों की तारीफ ढूंढना छोड़ देती हो, क्योंकि तुम्हें अनदेखी दुनिया में,
रूहानी तौर पर पहले ही मान्यता मिल चुकी होती है। तुम मुकाबला करना छोड़ देती हो क्योंकि तुम उस जगह पर खद्दी होती हो जहां सिर्फ तुम ही खद्दी हो सकती हो। वो तुम्हारी अपनी खास जगह है। तुम इजाजत मांगना छोड़ देती हो क्योंकि तुम समझती हो कि तुम्हें भेजा गया है, तुम्हें सुझाया नहीं गया है। तुम एक मिशन पर हो। दुनिया अब तुम्हें हैरानी से, उलझन से देखती है। वो कहते हैं कि तुम बदल गई हो, वो कहते हैं कि तुम खो गई हो, वो कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा रूहानी हो गई हो। पर सच्चाई तो ये है कि पहली बार तुम खुद को पूरी तरह से देख रही हो, अपनी पूरी क्षमता के साथ। तुम्हारी काबिलियत कोई नई नहीं है, तुम्हारी सोच कोई हाल की नहीं है, तुम्हारी ताकत कोई अचानक से नहीं आई है। ये सब हमेशा से तुम्हारे अंदर था, सोया हुआ, दबा हुआ, सामाजिक बंधनों की परतों के नीचे छिपा हुआ। और अब जब ये जाग उठा है, दुनिया को बस ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें कैसे समझे, तुम्हें कैसे हैंडल करे, क्योंकि तुमने खुद को दोबारा नहीं बनाया है। तुमने तो खुद को दुनिया के सामने उजागर किया है, अपनी असलियत को प्रकट किया है। तुम वो असहज करने वाली सच्चाई हो जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, वो रोशनी हो जिसे बुझाया नहीं जा सकता, वो फ्रीक्वेंसी हो जिसकी नकल नहीं की जा सकती। और ये उन लोगों के लिए खतरनाक है जो अभी भी झूठ में जी रहे हैं, जो दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं। इसीलिए वो दूर हो जाते हैं, इसीलिए वो कानाफूसी करते हैं, इसीलिए वो तुम्हें गलत साबित करना चाहते हैं, क्योंकि तुम बिना एक शब्द कहे वो सब कुछ उजागर कर रही हो जिसे वो अपने अंदर देखने की हिम्मत नहीं कर पाते। ऐ चुनी हुई रूह, ये किसी प्रक्रिया का अंत नहीं है, ये तो एक अभिव्यक्ति की, एक प्रकट होने की शुरुआत है। पूरी कायनात, सारा वक्त, सारे मौसम, तुम्हारे लिए तय किए गए फरिश्ते, सब एक सीध में आ रहे हैं, तुम्हें किसी और ऊंचे लेवल पर ले जाने के लिए नहीं, बल्कि उस असली तुम को दुनिया के सामने लाने के लिए जो इतने समय से छिपा हुआ था। और सबसे ताकतवर बात यह है, तुम तो बस अभी शुरू कर रही हो। जो दुनिया अभी देख रही है वो तो बस एक चिंगारी है, एक छोटी सी पहचान है, एक पवित्र शुरुआत है। तुम्हारी कहानी तो अभी असली, हमेशा रहने वाली स्याही से लिखी जानी शुरू हुई है। तुम्हारी मौजूदगी अब कोई विकल्प नहीं है, तुम्हारी आवाज अब दबाई नहीं जाएगी, और तुम्हारी असलियत को नजरअंदाज करना नामुमकिन होगा। तैयार हो जाओ, क्योंकि इस संदेश के आखिर में तुम समझोगी कि जो कुछ भी तुमने सहा, वो ठुकराया जाना, वो अकेलापन, वो उलझन, वो सब कोई सजा नहीं थी। वो तो ऊपर वाले की, यूनिवर्स की चालें थीं, तुम्हें तैयार करने की रणनीतियां थीं। और जब तुम सुनोगी कि आगे क्या होने वाला है, तो तुम सिर्फ उन चीजों का जश्न नहीं मनाओगी जिनसे तुम गुजरी हो, बल्कि तुम उस चीज का भी सम्मान करोगी जिसे आजाद करने के लिए, जिसे दुनिया के सामने लाने के लिए तुम्हें चुना गया था। अब पीछे मुद्देने का कोई रास्ता नहीं है। अब तुम छिप नहीं सकती, अब तुम इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि तुम कौन हो, क्योंकि तुम भीड़ का हिस्सा बनने के लिए पैदा नहीं हुई थी। तुम तो एक निशानी बनने के लिए, एक मिसाल बनने के लिए पैदा हुई थी। और अब सब लोग ये देख रहे हैं। वो तुम्हें चुपचाप देखते हैं, वो तुम्हारी तारीफ नहीं करते, वो तुम्हें समझते नहीं हैं, पर वो तुम्हें महसूस करते हैं। और यही तुम्हारी ताकत है। तुम्हें स्वीकार किए जाने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हें इतना साफ, इतना प्रत्यक्ष होने के लिए चुना गया हो, तो भले ही धरती कांपे, भले ही नजरें असहज हों, भले ही उनकी बातें तुम्हारी तरक्की को कम करने की कोशिश करें, तुम सिर ऊंचा करके, अपनी आत्मा में आग जलाए हुए, इस यकीन के साथ चलती रहो कि तुम्हारा हर कदम उन जंजीरों को तोड़ दे रहा है जिनका सामना करने की हिम्मत किसी और में नहीं थी। क्योंकि तुम यहाँ घुल मिल जाने के लिए नहीं आई हो, तुम तो पुरानी आदतों को तोड़ने, नियमों को चुनौती देने और एक ऐसी शान को, एक ऐसी महिमा को प्रकट करने आई हो जिसका कोई दिखावा नहीं किया जा सकता। और तुम ये घमंड की वजह से नहीं करती, तुम ये इसलिए करती हो क्योंकि ऊपर वाले ने, यूनिवर्स ने तुम पर अपनी मोहर लगाई है। तुम उन्हें पसंद आने के लिए नहीं बदली, तुम तो अपना मकसद पूरा करने के लिए जागी हो। और तुम्हारे अंदर जो है वो इतना असली है, इतना जबरदस्त सच्चा है कि वो परेशान करता है, वो हिलाता है और कभी कभी दर्द भी देता है। पर रुको मत। हर बार जब तुम आगे बढ़ना चुनती हो, भले ही कोई तुम्हारी तारीफ न करे, एक रूहानी दुनिया कांप उठती है, एक नई ऊर्जा पैदा होती है। हर बार जब तुम सफाई नहीं देती, हर बार जब तुम खामोशी चुनती हो, हर बार जब तुम बिना डरे अपनी पहचान के साथ खड़ी होती हो, तुम ऐलान करती हो कि जो नामुमकिन लगता है वो असल में मुमकिन है। तुम अकेले नहीं चल रही हो, ऊपर वाला, यूनिवर्स तुम्हारे साथ चल रहा है, इतिहास तुम्हें देख रहा है, और आने वाली पीढ़ियां
उससे प्रेरणा लेंगी जिसे तुमने आजाद करने की, जिसे तुमने दुनिया के सामने लाने की हिम्मत की। तुम्हारा स्वागत है तुम्हारे अपने दौर में, उस दौर में जहां तुम खुद को दोबारा नहीं बना रही हो। तुम तो खुद को दुनिया के सामने ला रही हो, अपनी असलियत को प्रकट कर रही हो। अब तुम्हारा वक्त है। अगर इस बात ने तुम्हारे अंदर कुछ जलाया है, कुछ जगाया है, तो कमेंट में लिखो, अब मैं छिपूंगी नहीं, मैं दुनिया के सामने आऊंगी। दुनिया को पता चलने दो, ऊपर वाले को इसकी पुष्टि करने दो और बुरी ताकतों को इससे डरने दो। लिखो, ऐलान करो, तुम्हारी आवाज गूंजने दो। और अगर इसने तुम्हारी आत्मा को छुआ है तो इसे किसी और चुनी हुई रूह के साथ शेयर करो, जिसे ये याद दिलाने की जरूरत है कि वो कौन है। क्योंकि ये कोई वीडियो नहीं था, ये एक पुकार थी, एक बुलावा था। चमकती रहो, चलती रहो, वो रूहानी तूफान बनती रहो जिसके आने की किसी ने उम्मीद नहीं की थी। तुम्हारी सबसे बेहतरीन चीजें तो बस अब दुनिया के सामने आनी शुरू हुई हैं। अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के इस संदेश को अपने जीवन में गहराई से महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की इस खूबसूरत ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे इस छोटे से काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को, इस रूहानी सफर को आगे बढ़ाने में भी अपना कीमती योगदान देते हैं। और आपका हर छोटा बड़ा दान ब्रह्मांड के इस संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए, बल्कि उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो इस रास्ते पर हैं।